Hello students, welcome you all at my YouTube channel MS English Tutorial. I am विकास सर नवादा वाले स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में कि अगली जो वीडियो आएगी वो स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो पोएम की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेकर आऊँगा मैं, और वही वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ, है ना। वही स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो कंपोज्ड बाई जॉन डॉन, वही वीडियो की वही जो पोएम है ना, उसकी मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लेके आपके सामने आया हूँ, जो कि बिहार बोर्ड 12th एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन और साथ में उसका आंसर का भी डिस्कशन करेंगे, ताकि आपके में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका डाउट हो इससे संबंधित, वो हर डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चंस को देखने के लिए आप चाहे तो वीडियो को रोक करके आप एक एक करके आप क्वेश्चन आंसर आप अपने कॉपी में लिखकर आप एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। मैं इतना आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने रियल में ईमानदारी से अगर वीडियो को देखा, ईमानदारी से अगर आपने नोट्स बनाया, तो डेफिनेटली आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको इसी से आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। कई बच्चे हैं जो इससे प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज द पोएट वांट टू गो। इसका मतलब होता है कि पोएट आखिर जाना कहाँ चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि पोएट कहाँ जाना चाहते हैं। देखिए, चूंकि अब अगर पोएम की बात करूं तो पोएम जो फर्स्ट लाइन था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यही उसका टाइटल भी है। इसका मतलब होता है प्रिय मैं नहीं जा रहा, है ना। फॉर बियरीनेस ऑफ दी, कि मैं तेरे से उब गया हूं, ऐसा कुछ था। लेकिन ये मेंशन नहीं था कि आखिर पोएट आखिर जाना कहाँ चाहते हैं। देखिए, इस पर इसका आंसर किस प्रकार से है ना। पहला क्वेश्चन का आंसर है द पोएट वांट्स टू गो ऑन अ जर्नी, कि पोएट जो है एक जर्नी पे जाना चाहते हैं, बट द नेचर ऑफ द जर्नी इज नॉट नोन इन द पोएम। लेकिन जर्नी का जो नेचर है ना, वो पोएट में नोन नहीं है। मतलब पोएट में, मतलब पोएट कहाँ जा रहे हैं ये बात का मेंशन पोएम में नहीं किया है। बट इट इज क्लियर दैट, लेकिन ये क्लियर है कि ही वांट्स टू गो एज अ टेस्ट रन। लेकिन वो बस केवल एक एज अ टेस्ट रन वो जाना चाहते हैं। मतलब वो एक बस एक प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइफ को, कि अगर अलग रहे होते हैं तो कैसा होता है, क्या फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका पहला का आंसर क्लियर हो गया होगा कि द पोएट वांट्स टू गो ऑन अ जर्नी बट द नेचर ऑफ द जर्नी इज नॉट नोन इन द पोएम, बट इट इज क्लियर दैट ही वांट्स टू गो एज अ प्रैक्टिस एज अ टेस्ट रन। टेस्ट रन का मतलब वो प्रैक्टिस होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए, अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज ही यूज एज अ मेटाफॉर। ही का मतलब द पोएट की बात हो रही है, द पोएट जॉन डॉन जो है उनकी बात हो रही है, जॉन डॉन की, ठीक है। जॉन डॉन की ही बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो रहा होगा कि आखिर जो पोएट है ना, वो आखिर मेटाफोर का यूज कौन सा मतलब किस चीज़ का जो प्रयोग है ना, वो मेटाफोर के रूप में किए हैं। देखो, मेटाफोर का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को अगर आप समझना चाहिए तो मैं इसकी भी एक स्पेशल वीडियो बनाने की सोच रहा था। सिमिली और मेटाफोर, सिमाइल और मेटाफोर जो भी आप पढ़ते हैं, है ना, मेटाफोर पढ़ा जाता है उसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब होता है ना कि कोई चीज़ उस तरीके की है नहीं जिस तरीके की आप बता देते हो। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया किसी के बारे में कि यू आर अ गांधी, कि आप गांधी हो, तो गांधी तो नहीं है ना, गांधी के जैसा है, तो दैट इज कॉल्ड, है ना। वहाँ जो गांधी का यूज हुआ वो एज अ मेटाफोर यूज हुआ। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट डज ही यूज एज अ मेटाफोर, कि मतलब मेटाफोर के रूप में वो क्या प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आंसर है कि ही यूजेस द सन एज अ मेटाफोर। मतलब वो मेटाफोर के रूप में किसका यूज किया पोएम में, सन के रूप में। देखिए, याद करिए, जब हम पोएम पढ़ाया था तो वहाँ भी आपको ये सन का चर्चा हुआ था कि यस्टरनाइज द सन, है ना, वेंट हैंस एंड एट इज हेयर टुडे। मतलब क्या, कल जो है ना सन डूब गई थी और आज एक बार फिर से वो उग गई है। तो वो मेटाफोर के रूप में आया। तो उसी प्रकार से मतलब वो अपने आप को कह सकते हैं कि उसे कंपेयर कर रहे हैं सन से, ठीक है ना। ही अस्योर्स हिज बिलव्ड दैट एज द सन हैव अपीयर्ड अगेन ही विल ऑल्सो रिटर्न फ्रॉम द जर्नी। और ये यूज करने का कारण ये था कि वो अपनी बिलव्ड को अश्योर कर रहे थे। अश्योर का मतलब होता है मेक समबडी बिलीव, किसी को भरोसा दिलाना, है ना। तो ये भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने कहा था कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार से सन दोबारा अपीयर हो गया था, है ना, हो गया है, उसी प्रकार से वो भी अपने जर्नी से क्या करेंगे, तो वापस आ जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर लेकर चलूंगा। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो हाउ डज द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू द सन, कि पोएट जो है ना किस प्रकार, है ना, अपने आप का कंपेयर जो है सन के साथ उन्होंने किया है। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि इवन इफ द सन डज नॉट हैव सेंस, डिजायर एंड अ बिलव्ड, और ही कम्स बैक अगेन।
यहाँ पे जो ही आया है वो सन के लिए आया है, सन को पर्सनिफाई किया गया है, ठीक है। मतलब पोएट कहते हैं कि जिस सूर्य है ना, हालांकि सूर्य के पास ना ही किसी प्रकार का सेंस है, ना ही किसी प्रकार का डिजायर है, और ना ही पोएट की तरह उनकी सन की कोई प्रेमिका है, और फिर भी वो कम बैक्स अगेन, फिर भी वो क्या होता है कि वापस आ जाता है, दोबारा आते रहता है। देखते हैं ना, हर दिन सूर्य क्या होता है, डूबता है और हर सुबह में उगता है, तो ये हर दिन जाता है और आता रहता है। बट द पोएट हैज ऑल द थिंग्स, लेकिन पोएट के पास सब कुछ है, सेंस भी है, डिजायर भी है, और बिलव्ड भी है एंड मोर नाम की। तो दैट्स वाई ही सेज ही विल कम सून, और यही कारण है वो कहते हैं कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वो अपने आप का कंपेयर सन के साथ करते हैं। तो आई थिंक यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड क्लियरली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डज द पोएट बिलीव एंड व्हाई, मतलब क्या ऐसा चीज है जिसपे पोएट बिलीव करते हैं, और वो बिलीव करने का रीजन क्या है, क्यों करते हैं। देखिए आंसर है द पोएट बिलीव दैट ही विल मेक हिज जर्नी सक्सेसफुल। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया कि पोएट को यह विश्वास है कि वो अपने जर्नी को सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिकॉज ही हैज एवरीथिंग, सेंस, डिजायर एंड अ बिलव्ड, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, ठीक है। अब देखिए प्रेम की ताकत बहुत बड़ी होती है, प्रेम से तो इंसान क्या से क्या गुजर जाता है इसके लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है, अगर जो मैं आपका डाउट शायद अगर वीडियो में क्लियर ना कर पाया हूँ, तो आप जरूर ये कोशिश करिए कि आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर छोड़िए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसका रिप्लाई, देखिए आज तक जितनी भी कमेंट आती है मैं हर का रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जरूर आप क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। आप चाहे तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं 5वां क्वेश्चन अगर मैं लूं तो 5वां क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन कि व्हाट मेक्स अ मैन पावर फीबल, मतलब क्या ऐसा चीज है जो मनुष्य की पावर को फीबल बना देता है। फीबल का मतलब मैंने बताया था वीक, कमजोर बना देता है, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या है, पोएट किस प्रकार से आंसर है इसका कि मैन हैज अ वीकनेस, कि मनुष्य के पास एक वीकनेस होती है कि ही नील्स डाउन बिफोर हिज बैड लक, कि जब उसका बैड लक मतलब समय खराब आता है तो उस समय जो खराब है, जो बैड लक है, उसके आगे घुटने टेक देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ही लॉसेस एबिलिटी टू फेस इट, और वो अपनी मतलब जो योग्यता है, अपनी जो क्षमता है, मतलब उस प्रॉब्लम के आगे अपनी क्षमता को भी वो खो देते हैं। इवन ही डज नॉट टेक अ प्रॉफिट ऑफ हिज गुड लक, और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि वो अपने गुड लक का भी प्रॉफिट नहीं ले पाते। देखिए एक चीज मैं बता देता हूं कि इंसान, देखिए ये सच्चाई है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, बट समटाइम्स देखिए हर कुछ परिस्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन कई बार जो लोग होते हैं ना, जो मनुष्य होते हैं, जब उनका समय खराब चल रहा होता है तो उसके आगे वो हार जाते हैं। लेकिन बिल्कुल भी हारना नहीं चाहिए। देखिए पोएम में, इस जो पोएम था, जब आप पोएम पढ़ रहे थे तो वहाँ भी क्लियर था, है ना, कि जब बैड चांस आता है तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उसका सामना करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो यू नो द प्रॉब्लम विल डिसअपियर इटसेल्फ, यू नो, तो प्रॉब्लम अपने आप गायब हो जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करूं, हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द पोएट्स लाइफ, मतलब जो बिलव्ड है, जो प्रेमिका है एंड मोर, वो पोएट की जीवन को बर्बाद कैसे करती है, कैसे, मतलब ये क्वेश्चन उठा है कि आखिर वो कैसे बर्बाद करती है। तो देखिए आंसर क्या है, मतलब किस प्रकार वो बर्बाद कर देगी, ठीक है। तो पोएट कहते हैं कि, मतलब द पोएट सेज दैट वंस हिज बिलव्ड टोल्ड दैट ही इज पार्ट ऑफ हर, मतलब एक बार वो कभी बोली थी, उनकी जो प्रेमिका है एंड मोर जो है, वो पोएट से बोली थी कि यहाँ जो टोल्ड है ना, यहाँ पर टोल्ड के बाद जरूर हिम हो जाएगा, ठीक है, वो मिसप्रिंट है। अगर आप टोल्ड के बाद हिम नहीं लिखते हैं तो टोल्ड को आप शेड कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, अगर टोल्ड के बाद या तो आप हिम लिख देंगे या फिर टोल्ड को हटा करके शेड कर देंगे, SAID, ठीक है ना। तो उनकी बिलव्ड उन्हें एक बार बोली थी कि वह जो है ना उनके जीवन का हिस्सा है, मतलब पोएट जो है वो एन मोर के जीवन का एक हिस्सा है, एंड ही लाइज इन हर, और वो जो पोएट है ना, वो है ना उनके ही दिल में, मतलब उनके अंदर बसते हैं। बट एट प्रेजेंट सी इज शाइंग, लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, तो शाइंग कर रही है, वीपिंग कर रही है, और इस प्रकार से जो है ना वह पोएट की जीवन को बर्बाद कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। मतलब सीधी सी बात ये है कि कभी जो है उनकी प्रेमिका, पोएट की प्रेमिका ने पोएट से कभी बोली थी कि देखिए आप जो है वो है ना मेरे जीवन का अहम हिस्सा है
है ना, और आप मेरे ही अंदर रहते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट वो रो रही हैं, बिलख रही हैं, आहें भर रही हैं। तो यही कारण है कि पोएट कहते हैं कि यार तू तो मेरी लाइफ बर्बाद कर रही है, क्योंकि देखो पोएम में वहाँ क्लियर था कि अगर आप रोओगी तो मेरा ब्लड निकलेगा। तो सोचिए कितनी गजब की बात है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करूं, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, है ना, मतलब किस तरीके से जो है ना लवर्स यूनाइटेड रहेंगे। तो देखिए एक्चुअली द पोएट सेज दैट, एक्चुअली पोएट कहते हैं कि वन हु आर ट्रू लवर्स, है ना, सबसे पहले उन्होंने कहा कि वैसे लोग जो ट्रू लवर्स हैं, दे नेवर पार्ट अवे, वो कभी भी सेपरेट नहीं होते, कभी भी अलग नहीं होते, दे ऑलवेज रिमेन अलाइव। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका सच्चा प्यार है तो कभी खोएगा नहीं, वो हमेशा हमेशा आपके साथ रहता है ना। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये भी पोएम क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कि व्हाट आर्ग्यूमेंट्स डज द पोएट गिव एट द टाइम ऑफ पार्टिंग विथ, है ना, विद हिज बिलव्ड, मतलब क्या आर्ग्यूमेंट जो है ना वो पोएट देते हैं उस समय जब वो अपने प्रेमिका से अलग हो रहे होते हैं। तो देखिए पोएट सेज टू हिज बिलव्ड दैट, मतलब पोएट अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि लेट नॉट द फोर थिंग, है ना, लेट नॉट द फोर थिंग कम टू योर माइंड। देखिए यहाँ पर लेट नॉट द फोर थिंग जो है ना, तो यहाँ पर लेट नॉट द हार्ट भी होना चाहिए, है ना। यहाँ जो हार्ट है, लेट नॉट, ये द को कट कर दीजिएगा और यहाँ पर हर हार्ट कर देंगे, ठीक है, हर हार्ट आप कर दीजिएगा, है ना। मतलब पोएट अपने प्रेमिका को कहते हैं कि लेट नॉट हर हार्ट फोर थिंग कम टू योर माइंड, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हर योर यहाँ पर आ गया है तो आप यहाँ भी चाहो तो योर लिख सकते हो या फिर योर को हर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मतलब वो अपने माइंड में ऐसा कुछ भी मतलब फोर्थिंग करने के लिए नहीं दीजिए एज समटाइम्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इट में कम ट्रू, कभी कभी वो सही भी हो जाता है। और एट द सेम टाइम, और उसी समय ही सजेस्ट दैट, और इसी समय वो ये भी कहते हैं कि इफ़ यू रिमेंबर मी देन इमेजिन ही इज देयर ऑन हर बेड बट दे आर जस्ट, है ना, टर्न्ड असाइड। और उसी समय वो भी कहते हैं अपनी प्रेमिका को कि देखो अगर तुम मुझे याद करेगी ना तो तुम ये पाएगी, तुम ये कल्पना करेगी कि जो पोएट है ना वो अपने प्रेमिका के ही बेड पे हैं, लेकिन बस वो अपना चेहरा को घुमा कर रखें और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का डाउट रहता है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप जरूर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए थैंक यू। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 नंबर क्वेश्चन ले लूँ तो हैज़ द पोएट फाउंड अनदर लेडी, डज ही होप फ्रॉम दिस वर्ल्ड, क्या पोएट जो है अनदर के एक और लेडी को पाए हैं या फिर क्या वो इस वर्ल्ड से कोई आशा रखते हैं। तो देखिए नो, द पोएट हैज नॉट फाउंड एनी अनदर लेडी और नॉर ही होप्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ही लव्स ओनली हिज बिलव्ड एंड हर ट्रू लव। वो केवल अपनी प्रेमिका और अपने सच्चे प्रेम को ही लव करते हैं और किसी को लव नहीं करते। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो क्वेश्चन जरूर पूछिए, मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 नंबर ले लूँ, देखिए टोटल 14 क्वेश्चन मैंने इसमें क्लियर किया है आप लोगों के लिए, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपका बोर्ड इस चैप्टर से बना पाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इतना प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो कोई भी रोकने वाला नहीं है, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस डील हो जाएंगे, ठीक है। मैं कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं कि व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, है ना, कि आखिर वो अपने प्रेमिका से दूर ही क्यों जाना चाहते हैं, ये रीजन क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि द स्पीकर वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड एज अ टेस्ट रन, वो जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, है ना, एज अ टेस्ट रन जाते हैं फॉर सेपरेशन, क्योंकि जो सेपरेशन है ना विच दे विल एक्सपीरियंस एट डेथ, मतलब वो सेपरेशन, मान लीजिए कि दो जो प्यार कर रहे हैं अगर दोनों में से किसी एक का डेथ हो गया तो सेपरेशन को क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, है ना। और ही ऑल्सो अश्योर्स हिज बिलव्ड दैट, और वो अपनी प्रेमिका को ये भी अश्योर करते हैं, अश्योर मतलब विश्वास दिलाते हैं कि ही इज नॉट लिविंग हर बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, ऐसा नहीं है कि उनके रिलेशन से वो थक गए हैं, उब गए हैं, इसके वजह से अपनी प्रेमिका को छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हुआ ये भी कहते हैं ही टॉक्स अबाउट द सर्टिनिटी ऑफ डेथ, और वो डेथ की सर्टिनिटी के बारे में बात करते हैं, एंड एक्सप्रेस हिज डिजायर टू गो टू, है ना, हैव सम अम्यूजमेंट, और वो अपनी डिजायर को भी वहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं कि वो बस थोड़ा सा अम्यूजमेंट, है ना, करना चाहते हैं, मतलब मनोरंजन करना चाहते हैं। मतलब कहने का सीधा सा तात्पर्य है, वो वाला लाइन आप लोग याद रखिएगा। देखिए वहाँ जो आया था ना कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness ऑफ दी and nor in the hope the world can show a fitter love for me, है ना, but since that I must die at last, 'tis best,
है ना, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। तो ये वाला जो लाइन था, तो वहां पर वो क्या कहते हैं कि अपने आप को खुशी में यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी पत्नी के, अपनी प्रेमिका के रिलेशनशिप से वो उब गए हैं, है ना, या फिर उसमें कोई कड़वाहट आ गई है, ऐसी कोई बैटरनेस आ गई, ऐसा कोई बात नहीं है। बस एज अ टेस्ट रन वो जाना चाहते हैं कि मरने के बाद अगर दोनों में से किसी एक का डेथ हो जाता है तो उन्हें तो एक दूसरे के वियोग में ही रहना पड़ेगा ना। इसीलिए वो उसका सेपरेशन पहले, उसकी जो प्रैक्टिस है सेपरेशन की, वो पहले से ही वो करना चाहते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं कि हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द पोएट्स लाइफ वाई वीपिंग एंड साइंग। मतलब उनकी जो बिलव्ड है वो किस प्रकार पोएट्स की लाइफ है ना, लाइफ को वेस्ट कर रही है रो करके और साइंग करके। देखिए इस विषय में पोएट क्या कहते हैं, गौर फरमाइएगा कि द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि व्हेन शी साइज द पोएट फील्स एज इफ हिज साउल्स वर बीइंग मिंगल्ड विथ विंड एंड लिविंग हिम। मतलब वो क्या कहते हैं, देखिए याद करिए वहां वाला लाइन कि अगर तुम सांस लेती हो ना तो तुम सांस को नहीं लेती, बल्कि हवा को नहीं खींचती, बल्कि हमारी आत्मा को ही खींच लेती हो। और अगर रोती हो तो मेरे ब्लड का कतरा कतरा बर्बाद हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर है। पोएट ये कहते हैं कि जब वह आहें भरती है ना तो पोएट को ऐसा महसूस होता है कि उनकी जो है ना आत्मा है ना वो हवा के साथ मिल गई है और इनको छोड़ रही है। मतलब आत्मा शरीर से निकल रहा है। ठीक है, और व्हेन शी वीप्स, और जब वो रोती हैं तो द पोएट्स ऑन ब्लड, जो पोएट का जो अपना ब्लड है वो क्या हो रहा है, तो डिटेरियोरेट हो रहा है ना। डिटेरियोरेट ये बहुत ही गजब की प्रोनाउंसिएशन है, डिटेरियोरेट। आप अगर इसे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, डेटेरियोरेट। ठीक है, तो डेटेरियोरेट, ठीक है, डेटेरियोरेट आप ये कहिएगा। तो उनकी जो अपनी ब्लड है ना वो क्या हो रही है, तो डिटेरियोरेट हो रही है। अब सवाल है कि डिटेरियोरेट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं डिटेरियोरेट का मतलब होता है विनाश हो जाना उसका, है ना, नाश हो जाना। ठीक है, खत्म हो जाना, फिनिश ऑफ हो जाना। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाना एट द साइट। मतलब उसी समय क्या होता है उनकी, मतलब अगर पोएट की जो प्रेमिका है एंड मोर, अगर वो रोती हैं तो पोएट का ब्लड क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बाई डूइंग सो, और वो रो करके, है ना, वो जो बाई डूइंग सो मतलब ऐसा करके जो वो रो रही हैं और आएँ भर रही है, ऐसा करके सी इज वेस्टिंग हर ऑन लाइफ एज वेल एज द लाइफ ऑफ द पोएट। मतलब वो अपने जीवन को भी बर्बाद कर रही है और पोएट के जीवन को भी बर्बाद कर रही है। कहने का सीधा तात्पर्य है कि पोएट एक जर्नी पे जाना चाहते हैं, है ना। अगर मृत्यु आनी है तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है, तो फालतू में ये सभी सोचकर अपने जीवन को क्यों बर्बाद करना, है ना, ये पोएट कहते हैं अपनी प्रेमिका से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करूं कि हाउ डज जॉन डॉन कंसोल हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ डिपार्चर। देखिए कंसोल का मतलब भी रीअश्योर करना होता है, अश्योर करना होता है, सांत्वना देना, अश्योर करना। कंसोल का मतलब भी क्या होगा, अश्योर, है ना, सांत्वना देना, भरोसा दिलाना। तो जॉन डॉन कंफर्ट्स हिज वाइफ सेइंग दैट, है ना, जॉन डॉन जो है ना अपनी पत्नी को ये, है ना, कंफर्ट्स करते हैं, मतलब उन्हें भरोसा दिलाते हैं ये कह कर कि इवेंचुअली अंततः डेथ विल डिपार्ट देम, कि मृत्यु अंत में उन्हें क्या करेगा, अलग कर ही देगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सो इट इज बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर इट, तो इस अच्छा होगा कि इसके लिए क्या रहा जाए, तो तैयार रहा जाए। देखिए ये मानव जाति के लिए बहुत ही गजब का लेसन है कि ये सत्य है कि मृत्यु कभी न कभी आएगी और हमेशा हमें उसके लिए तैयार कर रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लापरवाही बरतिए अपने जीवन में। ठीक है, ऐसा नहीं कहते। ठीक है, जैसे देखिए अभी कोरोना अगर होना है तो आपको होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन आपने आपको सेफ रखने का प्रयास पूरा करनी चाहिए। ठीक है, और ही सेज दैट, वो कहते हैं कि दो ही इज गोइंग राइट नाउ, हालांकि वो भी जा रहे हैं, बट ही इज नॉट गोइंग फॉर एवर, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं। एंड इवेंचुअली ही विल रिटर्न टू हर, और अंततः वो क्या करेंगे, तो वो उनके पास वापस ही आ जाएंगे। ही कंसोल्स हर नॉट टू मॉर्न ऑन हिज डिपार्चर, और वो अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि मॉर्न बिल्कुल भी ना करें उनके डिपार्चर पे। मॉर्न मतलब शोक मनाना होता है, बी अनहैप्पी मतलब दुखी हो जाना। ठीक है, फीलिंग सैड मतलब फील सैड, दुखी महसूस करना। एंड सेज दैट, और वो कहते हैं कि उनका जो प्यार है ना, सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कैन नॉट पार्ट परमानेंटली, है ना, और उनका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो लोग जो है ना परमानेंटली अलग हो ही नहीं सकते, पार्ट हो ही नहीं सकते। पार्ट मतलब सेपरेट होना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12 भी क्लियर हो गया। मैं लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं कि इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज रेडी टू, है ना, आंसर योर क्वेश्चंस। इज इट क्लियर?
चलिए आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 13 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, मतलब क्या ऐसी चीज है जो स्पीकर की जर्नी को स्पीड कर देगा। तो देखिए याद करिए, वो पहले ही क्वेश्चन में क्लियर हो गया है कि द डिजायर एंड द सेंस विच एड मोर विंग्स एंड स्पर्स इन जर्नी एंड मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, मतलब जो सेंस है, जो डिजायर है, जो उनका प्यार है, वही है ना इनकी जर्नी में एक्स्ट्रा विंग्स और प्रेरणा को क्या करेगा, ऐड कर देगा। स्पर्श मतलब इंस्पायरेशन, मैं पोएम के एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूं आपको, है ना। तो और वो पोएट की जर्नी को क्या करेगा, तो स्पीड कर देगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 14। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू शाइंग एंड बीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, मतलब जो पोएट जो रो रही, पोएट की जो प्रेमिका है एन मोर, जो रो रही हैं, जो आहें भर रही हैं, है ना, वो किस प्रकार आखिर स्पीकर को प्रभावित करती है, मतलब पोएट को प्रभावित करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, साइंग एंड बीपिंग बाय द स्पीकर्स लवर टेक हिज साउल अवे फ्रॉम हिज बॉडी एंड हिज ब्लड गेट्स अवे, मतलब अगर उनकी प्रेमिका रोती है तो उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल जाएगा और उनका शरीर से ब्लड भी क्या होगा, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस तरीके से आपको पूरा 1 to 14 नंबर क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट आफ्टर दैट, है ना, यू कैन जस्ट लीव अ मैसेज एज अ क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल आंसर इट। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, कीप वाचिंग द वीडियो एंड कीप शेयरिंग एज, है ना, मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके आप इसे शेयर करने का प्रयास करिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि उन्हें भी फायदा मिले। और उन्हें जरूर कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से भी, है ना, लाइक जरूर करिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।